भगवान का ध्यान आंख ही बंद करके होता है। आंख खोल के कोई ध्यान करे, सामने आंख खोले और भगवान का ध्यान कर रहे, वो ध्यान कभी नहीं होगा। तो सूरदास जी तो आंख से अंधे हैं, और सही बताएं तो भगवान की सच्ची याद तो आंख बंद करके आंखों में अश्रु आ जाए उनके ध्यान में, वही सबसे श्रेष्ठ ध्यान है। प्रेम से बोलना पड़ेगा। तो नौवीं सीढ़ी भगवत प्राप्ति की क्या है? बोले भगवत प्राप्ति की नौवीं सीढ़ी का नाम है आत्मनिवेदन, जो कि सब कुछ भगवान को समर्पण कर देता है, भगवान को अर्पण कर देता है, फिर भगवान पल पल पर उसकी रक्षा किया करते हैं। श्री प्रियादास जी वर्णन करते हैं, भगवान के प्रधान जो सब कुछ अर्पण करने वाले, जिन्होंने सब कुछ अर्पण कर दिया, ऐसे भक्तों की माला भगवान अपने गले, ऐसे भक्तों को भगवान अपने गले में माला बना करके धारण किया। जो सब कुछ, क्योंकि 9 सीढ़ियों के बाद तो फिर ऐसी स्थिति आ जाती है कि पल पल पर भगवान की याद आती है, पल पल पर रुलाई आती है भगवान को देख करके। ये नौवीं भक्ति की पार है। भगवान की छवि देखी नहीं कि भगवान की कथा सुनी नहीं कि आंखों में अश्रु आ गए, ये तो नौवीं भक्ति है, पार कर गए आप। भगवान आपको प्रिय हैं, ये तो निश्चित हो गया कि आप भगवान के धाम जाएंगे, इसमें संदेह नहीं। भगवान की प्राप्ति और भगवान की सेवा को स्वीकृत करने वाले और भगवान के परम ऐसे लाडले भक्त 12 हैं। स्वयंभो नारद शंभो कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्व्यासो सकीर्वयम्। सब कुछ समर्पण करने वाले और यह कहने वाले कि सब प्रभु आपकी ही कृपा दृष्टि से चल रहा है, आप ही चला रहे हैं। पहले ऐसे भगवान के प्रधान भक्त हैं ब्रह्मा। दूसरे ऐसे भगवान को सब कुछ समर्पण करने वाले, केवल भगवान के नाम पर जीने वाले भगवान के दूसरे भक्त हैं नारद। सब कुछ समर्पण करके भगवान के चरणों में मन लगा करके भगवान को ही सब कुछ अर्पण करके जीने वाले ऐसे भगवान के तीसरे भक्त हैं भगवान महादेव। प्रीत्या सहस्त्र हरिनाम समम जजाप। भगवान आंख बंद कर ही देते हैं बिल्कुल। शंकर जब देखो तब समाधि में। काहे? बोले समाधि में इसलिए है क्योंकि वो निरंतर राम राम को स्मरण करते हैं, नारायण को स्मरण करते हैं। चौथे भगवान को सब कुछ समर्पण करके समाधि में भगवान को ही ढूंढते रहते हैं सनकादिक 4 ऋषि। 5वें भगवान के परम भक्त हैं श्री कपिल देव जी, 6वें मनु जी, 7वें प्रहलाद जी, 8वें जनक जी, 9वें भीष्म जी और 10वें बलि महाराज, 11वें सुखदेव जी और 12वें धर्मराज। धर्मराज किसे कहते हैं? यमराज। और ऐसे भक्तों का यदि कोई रोज स्मरण करता है तो कहते हैं वह भी भवबंधन से मुक्त होकर के भगवत प्राप्ति का अनुसरण करता है, भगवान की धाम की प्राप्ति करता है। जिसके बैठे बैठे मुंह खुला रह जाए, आंख खुले रह जाए, जीव देखे दांत बंद नहीं हो, जीव देखे मुंह खुले रह जाए, आंख खुले रह जाए, नॉन स्टॉप वो मुक्ति को प्राप्त करता, सीधा भगवान के धाम को जाता है, इसमें संदेह नहीं। जिसका मुख से प्राण निकलता है वो भगवान के धाम को जाता ही है। और जिसका मलमूत्र आदि निकल आवे, पसीना छोड़ जावे, समझ जाओ कि वो नरक में गया, इसमें संदेह नहीं। ये तो पहचान है। अब कोई कहे नरक नहीं होते तो हम कह रहे भगवान की नहीं, क्योंकि भगवान है तभी नरक है।
अब जो कहे कि नरक नहीं होते, तो नरक नहीं होते, तो यदि नरक नहीं होते तो फिर भगवान कैसे होते, भगवान का संविधान कैसा होता? फिर भगवान को बिल्कुल नहीं मानो जब नरक को नहीं मान रहे थे। पर भगवान को मान रहे हो तो भगवान के संविधान को भी मानना पड़ेगा। और भगवान का संविधान क्या है? जो बोया है वही काटेगा, तेरा किया तू ही पाएगा। सुख दुख है क्या, शुभ कर्मों का जैसी करनी वैसी भरनी। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। हम दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों की चुगली करते हैं, दूसरों को सताते हैं, तो हमारा भगवान कल्याण करते हैं कैसे हो सकता है? हमको भी कोई ना कोई किसी न किसी समय सताएगा, इसमें संदेह नहीं। पर भगवान की शरणागति इतनी है। एक अजामिल नाम का पापी था, एक ब्राह्मण था, वो समझ लेना बात को। एक अजामिल की कथा नाभाजी महाराज कह रहे हैं, प्रियादास जी लिख रहे हैं। एक अजामिल नाम का पापी था, पहले वो ब्राह्मण था। ब्राह्मण भी कैसा? उच्च कोटि का ब्राह्मण, कानकुब्ज ब्राह्मण, कन्नौज में उत्पन्न ब्राह्मण। और वह ब्राह्मण जो कि समदम तपस्या 16 भगवान के 12 गुणों से समन्वित वह ब्राह्मण कुसंग में आ गया। कोई स्त्री ने उसको फंसा लिया, कुसंग में आ गया, पत्नी को त्याग दिया, पतिव्रता नारी को त्याग दिया, अपनी धर्म पत्नी को त्याग दिया, उस स्त्री को घर में रख लिया। भगवान ने देखा कि ये ब्राह्मण है, संतों को भेजा, इतना पापी हो गया। पत्नी को, धर्म पत्नी जिसके साथ उसने विवाह किया था, उस पत्नी को त्याग दिया और किसी दूसरे को रख करके पत्नी को घर से धक्के मार दिया। अजामिल उस ब्राह्मण का नाम था। वो तो धन के लोभ में आई थी वो नारी कि धन है, अब धन खत्म हो गया ब्राह्मण का, तो कहा चोरी करो। तो वह शांति प्रयुक्त ब्राह्मण जो कि धर्म कर्म से युक्त ब्राह्मण थे, बताओ, वो अजामिल नाम के ब्राह्मण उस स्त्री के कहने पर उसके मुंह में आकर के चोरी करने लगे और चोरी में पकड़े जाने लगे। लोग पीटते, पहले तो ब्राह्मण छोड़ के समझ कर छोड़ देते, पर रोज ही चोरी करते, क्योंकि वो स्त्री रोज चोरी करवाती, धन तो उसको चाहिए। वह ब्राह्मण चोरी करने लगा और चोरी करते रोज पिटे, तो फिर वह डाकू बन गया। और फिर तो इतना भयंकर अजामिल नाम का डाकू बन गया कि लोग उसका नाम सुनकर कांप जाते थे। बच्चे उसका नाम, कोई एक बच्चा रोटी यदि कोई खाता, भोजन करता और भोजन नहीं करता, तो उसकी मम्मी कहती जल्दी भोजन कर लो, अजामिल डाकू हो जाएगा। तो इतना डर था कि वो बच्चा भोजन कर ले। 7 के बाद घर में कोई द्वार खोलता नहीं था, सब अंदर सो जाते, क्यों? अजामिल मिल गया तो मार डाला। इतना भयंकर पापी बन गया। कौन? एक ब्राह्मण जो भगवान की सेवा में कर रहा था। कहते हैं पत्नी जिसकी धर्मवान होती है उसकी रक्षा भगवान करते हैं, उसके पति। भगवान ने कहा पत्नी को छोड़ दिया इसने, पत्नी धर्मवान है, पर ये तो ब्राह्मण है पर पापी बन गया। संतों को भगवान ने भेजा अजामिल के पास। इसने इतने पाप कर दिए कि इसको नरक में भी जगह नहीं थी, नरक में भी इसको जगह नहीं थी, इतने इसने पाप। और जब अधिक पाप हो जाते हैं, नहीं, जब नरक में भी अपना घड़ा पापों से भर जाता है और छलकने लगता है, तो छलकते छलकते जो पानी गिरता है पापों का, वह यहीं पर दिखाई देने लगता है। अधिक जिस व्यक्ति के पाप हो जाते हैं, फिर नरक में तो बाद में भोगेगा, यहीं पर भी वो भोगने लगता है। पापी, अधिक पापी व्यक्ति साधारण तरीके से मरता नहीं, उसकी मृत्यु साधारण नहीं होती। पापी व्यक्ति क्यों? क्योंकि पाप के इतने हो गए कि वहां तो दंड मिलेगा, पर अधिक पाप होने पर ओवरलोड हो गए, तो यही पाप कहीं कोड़ी लंगड़ा लूला हो गए, कहीं बिस्तर पे डरे हैं, कोई खाने नहीं दे रहा, माची झूम रहे हैं, मरने की कोशिश कर रहे हैं पर मर नहीं रहे, घर में भी उंगलियां चट कर रहे, कब मर जाए, पर वो मर ही नहीं रहा। ऐसे व्यक्ति को जहर भी दे दो तो वो पचा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको यहाँ पहले जितने पाप को वो गिरे हैं वो यहाँ भोगेगा, फिर मरेगा तो वहां भोगेगा। तो ऐसे स्थिति कौन की थी? अजामिल। इतने व्यक्तियों को, इतने को मार दिया था उसने, उसके इतने पाप हो गए थे
कि वो कहीं का नहीं रहा, संतों को भेजा। संत आए, पत्नी उसकी जो वह जो घर में लाया था वह स्त्री थोड़ी तो उसको दया थी, संतों को देखकर प्रणाम किया। संतों ने कहा हम आज आपके यहाँ रुकेंगे, प्रसाद चाहिए। उसने कहा मेरे घर का अन्न अशुद्ध है, आप खाएंगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। कहते हैं पापी व्यक्ति के घर का अन्न खाओ तो आपकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसा होवे वाणी। इसलिए अन्न भी यदि आप किसी के घर का खाते हैं तो ठोक पीट लें, विचार कर लें कि हम जिसके घर का अन्न खाने जा रहे हैं उसके घर का वातावरण कैसा है, उसके घर की पवित्रता है कि नहीं है। यदि ये नहीं है तो फिर समझ जाओ कि आप यदि खाओगे तो आपको उसके घर की जैसी स्थिति है वही आपके घर की हो जाएगी। इसीलिए अन्न बड़े विचार से खाना चाहिए। सीधे में तो कोई दोष नहीं होता, सीधा ले लो। संतों ने सीधा ले लिया और स्वयं बना करके खाने लगे। अजामिल रात के 2 बजे अजामिल आया, हल्ला करता हुआ, तलवार को घुमाता हुआ। संत देखकर घबरा गए, पर संत में जो भगवान के परम भक्त बड़े लाडले रामदास जी महाराज थे, बड़े संत जी, उन्होंने कहा कि जिसके घर का अन्न खाया है यदि उसको अन्न खाने के बाद पैसा दिया जाता है, दक्षिणा दी जाती है। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद दक्षिणा दी जाती है। तो हम संतों ने आपके यहाँ भोजन किया है, अजामिल आया है, इससे दक्षिणा लेनी चाहिए। तो एक चेला बोला महाराज तुम दक्षिणा की बात कर रहे हो, वो गर्दन काट देगा, इतना बड़ा डाकू है। अजामिल आया और तुम लोग यहाँ कैसे आए? तलवार उठा करके गर्दन पर रख ली। बाहर से अंदर से पत्नी आई, पत्नी से डरता था क्योंकि ये डर था कि छोड़ के नहीं चली जाएगी। संत आए हैं, आपको शर्म नहीं लगती? नहीं मैं कुछ नहीं कह रहा था, संत है मैं तो प्रणाम कर रहा था। संत समझ रहे पत्नी से डर रहा है, तो पत्नी से डरा तो संतों ने फायदा उठाया। बोले देवी आप यहीं रहो, हमने आपके यहाँ का भोजन किया है, हमको दक्षिणा चाहिए। बोले महाराज जी क्या चाहिए? बोले हमें दक्षिणा में पैसा नहीं चाहिए, हमें एक चीज चाहिए। क्या? संतों ने कहा कि इसको ऐसी चीज दें जिससे कि इसका कल्याण हो जाए। बोले कितने पुत्र हो गए तुम्हारे? अजामिल बोले 9 हो गए, 10वां होने वाला है। तो एक दक्षिणा दे दो। बोले क्या? बोले दक्षिणा है दे दो कि 10वां जब पुत्र तुम्हारा होगा तो उसका नाम तुम नारायण रखना। क्या? नारायण। भगवान ने दक्षिणा में क्यों मांगा संतों ने? बोले नारायण या भगवान के राम कृष्ण आदि अपने परिवार में किसी का नाम हम रख लेते हैं तो होता क्या है, कम से कम दिन में 10-12 बार तो हम उसको बुलाते हैं। और संतों ने कहा कि ये महापापी, इसका उद्धार हो नहीं सकता, पर यदि नारायण इसने अपने पुत्र का नाम ले लिया, रख लिया, तो कम से कम इसी बहाने 10-20 बार अपने पुत्र को तो बुलाएगा, और पुत्र को बुलाएगा तो किसी बहाने भगवान का नाम तो इसके मुख से निकलेगा। और कहते हैं उस बहाने जब भगवान का नाम निकलने लगेगा तो कहते हैं वही नाम भगवान का एक नाम करोड़ों पापों को भस्म कर देता है। चले गए संत, नाम रख करके पुत्र हुआ उसका दस्ते शांत महाबला, 10वां पुत्र हुआ, उसका नाम रख दिया नारायण। नारायण यहाँ आओ, नारायण ये करो, नारायण ये करते कहते रोज कम से कम 10-20 बार तो वह पुत्र का नाम ले लेते। नारायण रोटी खा लो, नारायण यहाँ आओ, नारायण ये काम कर लो। तो ये तो इसका यही का नाम है, पर नारायण तो परात्पर सर्वेश्वर श्री कृष्ण का नाम है, आदि पुरुष है नारायण। कहते हैं जब वह पापी अजामिल भयंकर डांट था, वह मरने लगा, तो जैसे ही वह मरने लगा तो मरते मरते जैसे ही यमदूत 2 काले काले भयंकर, मरने के पहले जो 1 घंटे पहले उसमें यमदूत दिखाई देने लगते मरने वाले। ये बिल्कुल प्रमाण है, 100% प्रमाण है कि जो व्यक्ति मरने लगता है 1 घंटे पहले उसको यमदूत क्यों दिखाई देने लगती है? यमदूत वहां से चलते हैं नरक से। और जब 1-1.5 घंटे, 1 मुहूर्त 1.5 घंटे का बनता है, 1 मुहूर्त पहले यमलोक से वह चलते हैं यमपुरी से, और जैसे ही घोड़ा लेकर के हाथ में यमपास लेकर के बड़ा दंड लोहे का लेकर के काले काले भयंकर विकराल मुख वाले 2 दूत वहां से जब यमराज भेजते हैं तो यहाँ मरे जिसको लेने आ रहे उसको दिख जाता है क्या बात है। और जब वह आते हैं तो फिर कहते हैं वो घबराता है,
तड़पता है खटिया पे पड़ा। तो उस समय जब यमदूत आते हैं, तो यमदूत जब आते हैं, पास में आते हैं, तो कुछ सुनाई नहीं देता, मुख से लार टपकने लगती है, आंखें बंद हो जाती हैं, कोई देखने की कोशिश करता है, कोई दिखता ही नहीं है, आंख खोल कर भी देखे, उसको पहचान कराना पड़ता है कि ये। जब लोग कह देते हैं कि अब रिश्तेदार आ जाओ, जब रिश्तेदार आ जाओ तो समझ जाओ कि बस आ ही गए हैं। पड़ा रहता है, यमदूत चले हैं, यमदूत आए हैं, और यमदूतों ने इस पापी को जैसे ही पांस फेंक करके एक सूल मारा इसके हृदय में, आत्मा पे कसा, उसको पकड़ करके खींचा। और जब प्राणों का आकर्षण यमदूत शरीर से करते हैं तो कहते हैं कितना कष्ट होता है जब प्राण निकलते हैं। शास्त्र कहता है कि जब प्राण निकलते हैं जब कितना कष्ट होता है, उसका वर्णन शास्त्र करते हैं कि 100 बिच्छू एक साथ एक जगह पर यदि काट खाएं तो जितना दर्द होता है उतना ही दर्द शरीर में जब होता है जब प्राण निकलते हैं। प्राणों का जब आकर्षण किया तो वो चिल्लाया, नारायण बचाओ, पुत्र को चिल्लाया, नारायण बेटा को बच, क्योंकि आखिरी में बेटा ही बहू दिखाते, बहू तो नहीं दिखाते, बेटा ही दिखाते। बेटा आओ, प्रेम से बोलना पड़ेगा, बेटा आओ बचाओ, बेटा नारायण, तो उसके पुत्र का नाम था नारायण। छोटे पुत्र को चिल्लाया, बेटा नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, पुत्र तो नहीं आया। द्वारपालों ने सुना, भगवान के नारायण के द्वारपाल जय विजय ने सुना कि भगवान का नाम कोई मरते समय पुकार रहा है, क्योंकि मरते समय की पुकार अलग ही रहती है। नारायण बचाओ, अधिक कष्ट होकर जब उसने पीड़ा से युक्त होकर के चिल्लाया तो कहते हैं भगवान के द्वारपाल, पुत्र तो नहीं आया, भगवान के द्वारपाल। और जब द्वारपाल आ गए तो यमदूत उसको कस रहे थे, तो गए छोड़ो 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 छोड़ो। यमदूत देख करके 4 हाथ वालों को डर गए, तुम कौन हो? बोले तुम गोरे गोरे कौन हो? तो वो भगवान के पास हो, तुम करिया कौन हो? काले कलूटे रहते हैं यमदूत के पार्षद, कौन हो तुम? बोले हम तो भाई यमराज के पार्षद हैं। तो बोले हम नारायण के पार्षद हैं। बोले आप गलत आ गए, इसने तो अपने पुत्र को चिल्लाया, नारायण को थोड़ी चिल्लाया, पुत्र को चिल्लाया। बोले पुत्र को चिल्लाए चाहे पुत्री को चिल्लाए, पर नाम तो हमारे प्रभु का लिया इसलिए मरते समय। और जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत नाम मुख आवत नाही। करोड़ों जन्मों तक मुनि तपस्या करके भी ये प्रयास करते हैं कि भाई जब किया है तो क्या इसका फल क्या हो? बोले मरते समय राम मुख आ जावे, राम नाम आ जावे आखिरी समय। इसने तो बिना प्रयास के ले लिया। यहाँ से उन यमदूतों को भगाया और उन दोनों की भयंकर चर्चाएं हुई, यमराज के दूतों की और भगवान के पार्षदों की। पर मरता हुआ है अजामिल उनको देखता रहा और वो समझा कि नारायण ही सबसे श्रेष्ठ है। यमदूतों को लौटा दिया और पार्षद उसको भी नहीं ले गए, उसको भी छोड़ गए। और मानो पार्षद जाते जाते कह गए कि नारायण का नाम तुमको मुक्ति तक के द्वार तक ले आया है, तुमको नाम की महिमा बता दी गई है कि मरते हुए को भी बचा ले जाए, ऐसा भगवान का नाम है। अब तुमको हम भी नहीं ले जाएंगे, तुमको ये भी नहीं ले जाएंगे यमराज के दूत, तुम यहीं पर रहना और तुमने जितने पाप किए हैं उनका प्रायश्चित कर लेना, क्योंकि भगवान का नाम ही सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित भगवान के पापों का है। भयंकर लिप्त पापों में जीव भी भगवान के नाम के प्रभाव से मुक्त हो जाए और उनको छोड़ दिया। और अजामिल को ना तो वैकुंठ ले गए ना तो नरक में गया, वह सब देखता हुआ भगवान के पार्षदों ने जीवित कर दिया और कह दिया कि तुम पुनः प्रायश्चित करो पाप। और तब कहीं उसने भगवान का स्मरण करके आत्मनिवेदन सब कुछ कर दिया कि प्रभु सब कुछ आपका है। उसको अनुभूति हुई कि मैं ब्राह्मण था, कैसे कर्म में फंस गया, और पुनः ब्राह्मणत्व प्राप्त करके उसने पुनः भगवान की आराधना करके भगवान को सब कुछ समर्पित करके मुक्ति प्राप्त की है। ये है बड़े से बड़े पापों का प्रायश्चित, भगवान का नाम। इसलिए हम कितने ही बड़े पाप कर लें, सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पित करके भगवान के हो जाएं कहें और कह दें क्या कि प्रभु अभी तक तो इतने पाप बन गए, पर मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूँ आज के बाद मैं कैसा भी पाप नहीं करूँगा, मन वचन कर्म से मुझसे कैसे भी जानबूझकर तो पाप नहीं होंगे। और प्रभु अब मैं आपका हूँ, मैं आपका ही गुणानुवाद करूंगा। ऐसे भक्त को भगवान स्वीकार करते हैं और ऐसे भक्त को भगवान भाव से पार कर देते हैं।
ऐसे भगवान के 12 भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवान को भाव से पार कर दिया। भगवान की आगे भगवान हरिवल्लभ यानी भगवान के प्रिय भक्त, ये तो भगवान को समर्पित करने वाले प्रधान भक्त हैं 12। अब भगवान के प्रिय भक्त हैं, भगवान की प्रिय भक्ता हैं कमला यानी लक्ष्मी जी, गरुण जी, सुनंद जी, हनुमान जी, जाम्बान जी, सुग्रीव जी, विभीषण जी, सबरी जी, जटायु जी, ध्रुव जी, उद्धव जी, अम्बरीश जी, विदुर जी, विदुरानी जी, अक्रूर जी, सुदामा जी, चंद्रहास जी, चित्रकेतु जी, गज और ग्राह, भक्त पांडव, महर्षि मैत्रेय, कुंती जी और द्रौपदी। ये भगवान के प्रिय भक्तान जो भगवान पे ही अपने जीवन को अर्पण किए और भगवान का हरि ध्यान निष्ठ 9 योगेश्वर हैं। कबीर हविद अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आविर्भूत्र द्रुमलश्च चमसः करभाजन। ये 9 भगवान के 9 योगेश्वर हैं जिन्होंने भगवान की प्राप्ति करी। अब प्रभु का अनुसरण करने वाले जो भक्त हैं, प्रभु के मार्ग पर जाने वाले भक्त हैं, ऐसे भक्तों की हम कल चर्चा करेंगे। तो आज एकादशी है, एकादशी के महापर्व पर भगवान की हम दिव्य सत्संग चर्चा सुन रहे हैं और ऐसे ही अब रोज भगवान की दिव्य आगामी भक्तों की हम चर्चा करेंगे, भक्ति की चर्चा करेंगे। भगवान हमको शक्ति बुद्धि प्रदान करें कि हम रोज भगवान की कथा में आ सकें, रोज भगवान की कथा सुन सकें, ऐसी भगवान से प्रार्थना करें। और कल भगवान की विविध भक्तों की चर्चा सुनेंगे जो भगवान के मार्ग पर चले गए हैं। आइए आज भगवान की कथा को यहीं विश्राम। 2 मिनट एकादशी की कथा और सुना दें, प्रेम से बोलना पड़ेगा। तो आज जो है भगवान की एकादशी है, यानी 3 वर्ष में आने वाली एकादशी। प्रबोधिनी एकादशी से कहा जाता है, पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। इसकी कथा ऐसी है, एक बार अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे भगवान, अब आप एकादशी की कथा सुन ले 2 मिनट, क्योंकि आज एकादशी है और 3 वर्ष में आती है। भगवान की कृपा रहे, हम हर वर्ष पिछले 3 वर्षों पहले हमने कथा सुनी, कितने सुनी थी, कितनों ने सुनी, कितने चले गए। अब आगे 3 वर्ष बाद कितने सुन पाएंगे, इसलिए 3 वर्ष में आने वाली भगवान की प्रधान कथा हम सुने। इसकी एकादशी का व्रत करने मात्र से भवसागर से व्यक्ति पार हो जाता है, ये एकादशी का प्रभाव। अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे भगवान, अब आप अधिक मास की शुक्ल पक्षी की एकादशी के विषय में बताएं। उस एकादशी का नाम क्या है तथा उसके व्रत की क्या विधि है, इसमें किन देवता की पूजा की जाती है और इसके व्रत से क्या फल मिलता है, कृपा कर यह सब विस्तार पूर्वक कहें। तब भगवान बोले, हे पार्थ, अधिक मास की पुरुषोत्तम मास की एकादशी अनेक पुण्यों को देने वाली है। उसके नाम पद्मिनी एकादशी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है, इसमें संदेह नहीं है। इस एकादशी की व्रत की विधि को मैंने पहले ही नारद जी से कहा था। यह विधि अनेक पापों को नष्ट करने वाली है, मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाली है, भक्ति की प्राप्ति देने वाली है। 10वीं के दिन व्रत को शुरू करना चाहिए, रात्रि में संयम से रहना चाहिए। इस दिन कांसे के पात्र का किसी भी रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा मांस, मसूर, चना, कोंदो, शहद, साग और पराया अन्न, इन सब खाद्यों का 10वीं के दिन त्याग कर देना चाहिए। इस दिन हविष्य भोजन करना चाहिए, नमक भी नहीं खाना चाहिए 10वीं की रात्रि। और 10वीं की, ये तो 10वीं के दिन की बात हुई, 10वीं की रात्रि को भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचार्य पूर्वक रहना चाहिए।
एकादशी के दिन प्रातः नित्य क्रिया से निवृत्त होकर दातुन करनी चाहिए और 12 बार कुल्ला करके पुण्य क्षेत्र में स्नान यानी नदी गंगा आदि तीर्थों में स्नान करना चाहिए। उस समय गोबर, मृतिका, तिल, कुश तथा आंवला की चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान या आंवला आदि तिल आदि से स्नान करना चाहिए। जल में डाल करके तिल आदि डाल करके स्नान करना चाहिए। शरीर में स्नान करने से पहले शरीर में मिट्टी लगाते हुए उसी से प्रार्थना करें, हे मृतिके, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ, तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हुआ है, समस्त औषधियों से पैदा हुई हो और पृथ्वी को पवित्र करने वाली तुम मुझे शुद्ध करो। ब्रह्मा के धूक से पैदा होने वाली तुम मेरे शरीर को छूकर मुझे पवित्र करो, क्योंकि ब्रह्मा का अधरामृत है पृथ्वी का की रच। हे शंख चक्र गदाधारी देवों के देव जगन्नाथ, आप मुझे स्नान करने की आज्ञा दीजिए। यह ब्रह्म मुहूर्त हमको कहना चाहिए। इसके उपरांत वर्ण मंत्र को जप कर पवित्र तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करते हुए किसी तालाब में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात सुंदर वस्त्रों को धारण करें। संध्या तर्पण मंदिर में जाकर भगवान की पूजन करने चाहिए। स्वर्ण की राधा सहित कृष्ण भगवान की प्रतिमा और पार्वती सहित महादेव जी की प्रतिमा बनाकर पूजन करना चाहिए। धान्य के ऊपर मिट्टी या तांबे का घड़ा रखकर उस घड़े को वस्त्र से तथा गंध आदि से अलंकृत करके उसके मुंह पर तांबे, चांदी या सोने का पात्र रखना चाहिए। उस पात्र पर भगवान की प्रतिमा रखकर धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, केसर आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। उसके उपरांत भगवान के सम्मुख नृत्य गान आदि करें। उस दिन पतित तथा भगवान से विमुख ऐसे व्यक्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए। भक्तों जनों के साथ भगवान के सामने पुराण की कथा सुननी चाहिए। पुरुषोत्तम मास की शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। हो सके तो निर्जल रहो, नहीं तो आप जल लेकर करो, नहीं हो तो फलाहार, एक समय फलाहार प्रसाद लेकर करो, नहीं हो तो दोनों टाइम फलाहार करो, पर भगवान का व्रत अवश्य करो। यदि मनुष्य में निराहार रहने की शक्ति ना हो तो उसे जलपान करने को करके नाच और गान करके भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। प्रति पहर मनुष्य को भगवान या महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। पहले पहर में भगवान को नारियल, दूसरे में बेलपत्र, तीसरे में सीताफल आदि जो भी ऋतु फल हैं, चौथे में सुपारी, नारंगी आदि अर्पण करें। इससे पहले पहर में अग्नि में होम करें। दूसरे पहर में वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तीसरे पहर में अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है जो भगवान की पूजा करता है। जप तप दान आदि करना चाहिए। सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को, ये रात्रि की बात है, द्वादशी में पुनः स्नान कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। सब पदार्थों का भगवान की प्रतिमा सहित ब्राह्मणों को देना चाहिए। इस व्रत से जो मनुष्य विधि पूर्वक भगवान की पूजा कर व्रत करते हैं उनका जन्म सफल होता है। वे इस लोक में अनेक सुखों को भोग करके अंत में विष्णु भगवान के परम धाम को पधारते हैं। हे पार्थ, मैंने तुम्हें एकादशी के व्रत का पूरा विधान बता दिया। अब जो पद्मिनी एकादशी का भक्ति पूर्वक व्रत कर चुके हैं उनकी कथा को मैं कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। जिन्होंने इस कथा को की है, यह सुंदर कथा पुलस्त्य जी ने नारद जी से कही थी। एक समय कार्तिक जी ने रावण को अपने बंदी गृह में बंद कर लिया। उसे मुनि पुलस्त्य ने कार्तिवीर से विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त्य जी से कहा, पूछा, हे महाराज, उस समय मायावी रावण को जिसने समस्त देवताओं सहित इंद्र को जीत लिया था, कार्तिक जी ने उसको बंदी कैसे बना लिया, बताइए। पुलस्त्य जी बोले, हे नारद जी, आप पहले कार्तिवीर की उत्पत्ति के वृतांत सुनो। एक त्रेतायुग में महेश्मती नगरी में कार्तिवीर नामक एक राजा राज्य करते थे। उस राजा के 100
पत्नियां थी, उनमें से किसी के भी राज्य भार संभालने वाला सुयोग पुत्र नहीं था। तब राजा ने आदर पूर्वक उन पंडितों को बुलाकर के पुत्र प्राप्ति के लिए आज्ञा दी, परंतु सब असफल रहे। जिस प्रकार दुखी मनुष्य को भोग नीरस मालूम पड़ते हैं, उसी प्रकार उसको भी अपना राज्य पुत्र बिना दुखमय प्रतीत होता था। अंत में वह तप के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या करने के लिए वन में चला गया। उनकी स्त्री हरिश्चंद्र की पुत्री प्रमदा वस्त्रालंकारों को त्याग करके अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गईं। उस स्थान पर इन लोगों ने 10,000 वर्ष तपस्या करी, परंतु सिद्धि प्राप्त न हो सकी। राजा के शरीर में केवल हड्डियां रह गईं। यह देखकर प्रमदा ने विनय सहित महासती अनुसुईया से पूछा, है मेरे पति देव की तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष प्रतीत हो गए हैं, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए जिसे मुझे पुत्र प्राप्त हो, इसका क्या कारण? अनुसुईया बोली, अधिमास में जो कि 36 महीनों में आता है, 2 एकादशी होती हैं। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। उसके जागरण और व्रत करने से भगवान तुम्हें अवश्य ही पुत्र प्राप्त कराएंगे। इसके पश्चात अनुसुईया जी के व्रत की विधि बतलाई। रानी ने अनुसुईया की बतलाई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत किया, जागरण किया। रात्रि में विष्णु भगवान प्रसन्न हुए। रानी ने कहा, हे प्रभु, वरदान मांगते समय कि आप वरदान देने में मेरे पति को दीजिए। प्रमदा का वचन सुनकर भगवान बोले, हे प्रमदे, पुरुषोत्तम मास मुझे प्रिय है, उसमें भी एकादशी तिथि मुझे प्रिय है। इस एकादशी का व्रत रात्रि जागरण तुमने विधि पूर्वक किया है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु राजा से बोले, हे राजेंद्र, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांग लो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझको प्रसन्न किया है। भगवान की मधुर वाणी सुनकर राजा बोले, हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव दानव मनुष्य आदि से अजय उत्तम पुत्र दीजिए, जो अजय हो, जिसको कोई जीत ना सके। भगवान ने तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वे दोनों अपने राज्य को वापस आ गए। उन्हीं के यहाँ कार्तवीर उत्पन्न हुए थे। वह भगवान के परम भक्त थे। इसके अतिरिक्त सबसे अजय थे। उन्होंने रावण को जीत लिया था। वह पद्मिनी व्रत के प्रभाव से रावण को जीत लाए। पुलस्त्य जी ने यह कथा बताई, वहां से चले गए। भगवान बोले, हे अर्जुन, मैंने पुरुषोत्तम मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक को जाता है। सूत जी बोले, हे महर्षियों, जो आपने मुझसे पूछा था सो मैंने कह दिया। अब आप क्या सुनना चाहते हैं? जो मनुष्य इसकी कथा को सुनेंगे वे स्वर्ग लोक जाएंगे। कथा का सार यह है, भगवान सर्वशक्तिमान हैं। वे दुर्लभ वस्तु देने में भी समर्थ हैं, किंतु भगवान को प्रसन्न करके अपनी मनवांछित वस्तु प्राप्त करने का मार्ग मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए। पद्मिनी एकादशी भगवान की प्रिय तिथि है। इस दिन जब तप से भी अधिक प्रभावशाली इसका व्रत व्यक्ति को दुर्लभ वस्तु प्राप्त करा देता है। यानी पद्मिनी एकादशी का व्रत करने मात्र से व्यक्ति मनवांछित सिद्धि को प्राप्त तो करता ही है, इसका व्रत करने से वह भगवान को भी प्राप्त कर लेता है। ऐसी एकादशी का व्रत है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। एकादशी मैया की जय। सभी देवी देवताओं की जय। तो आज की कथा यहाँ पर विश्राम है, समय अधिक है। आइए आरती की ओर चलें, फिर हम भगवान की दिव्य कल कथा श्रवण करेंगे। आइए 2 मिनट भगवान का हम कीर्तन कर लें। कीर्तन करने के बाद भगवान का दिव्य आरती करेंगे। बोले रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आइए सब। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम
राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोले बांके बिहारी लाल की जय। अब आरती जला लें। आरती करने के लिए यजमान सब सन्मुख आ जाएं सभी लोग और अपने स्थान पर खड़े होकर के आरती करें। एक एक करके आएं और एक एक करके पीछे होते जाएंगे। आरती करेंगे सब। आरती जला ले सन्मुख आ जावे। हमारे यजमान मंच के समीप आए, आरती प्रज्वलित करें। दीप प्रज्वलित करके मंच के समीप आकर भगवान की आरती उतारेंगे। ओम हरि ओम इदग्वं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं सुस्तये आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकशन्यवशनीं प्रजां बहुलां मे करोद्वन्नं मयूरितो अश्माशु धत्तौ ओम चंद्रमा मनसोजा कक्षक्षोः सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वा इष्य प्राणिष्य मोघा दग्निर्जायतो। बोलिए बांके बिहारी लाल की। मोर मुकुट बंसी वाले की। सावरे बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तो मेरे पास है। दर्द की दवा तो मेरे पास है। भगवान कृष्ण कन्हैया की छवि की ओर निहारते हुए मन में यही भाव ले क्या। दर्द की दवा तो मेरे पास है। दर्द की दवा तो मेरे पास है। जिंदगी दया की
है दीवाने, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तालियां बजाते हुए बोलिए वृंदावन में हरि लाल की। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी बस तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी बस तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा चाहे कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्यारे मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हरि बोल। जय हो। वेद तेरी महिमा गावे संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे खेल वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गावे संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भगत तेरे द्वार करते हैं पुकार, भगत तेरे द्वार करते हैं पुकार।